जोश और होश खोकर ये जो भी आकाशवाणी की ना आपने की, मैं सूरज की जान ले लूंगा और इल्जाम जगदातरी पे लगा दूंगा। वो सारी रिकॉर्डिंग पुलिस टीम ने कर लिया है। भले आपके पुराने सबूत ना हो मेरे पास, और ये नया सबूत, ये नया कन्फेशन ये है पुलिस के पास। अब ये जाएगा जज के पास और फिर जेल जाएंगे आप कालीकांत ठाकुर। कालीकांत दोहराता है, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। सूरज जगदातरी से पछतावे में, क्या क्या किया मैंने तुम्हारे साथ, क्या कुछ नहीं किया। ये हाथ, ये इन हाथों से मैंने तुम्हें धक्का मारा, तुम्हारा गला पकड़ा। ये हाथ जो तुम्हें प्यार करने के लिए बने हैं, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते? कैसे कैसे कैसे? सूरज 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 सूरज, तुमने जो भी किया अनजाने में किया, कोई बात नहीं, पर किया तो मैंने ना जगदातरी। जो भी हुआ है मुझसे हुआ है ना, क्या कुछ नहीं किया है मैंने तुम्हारे साथ। इतनी इंसल्ट की फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। पीछे हटो, छूना मत मुझे जगदातरी। फिर मेरे डाइट को यहाँ आने से रोक दिया तुमने। क्यों करी हो यहाँ हमारे साथ? आपको डाई मेरा साथ देती रही है और मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता रहा हूँ। मैं कैसे माफ़ी मांगूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, क्या करूँ है मैं, कैसे माफ़ी मांगूं? मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ जगदातरी, जा। जगदातरी मुस्कुराकर, आज का दिन सॉरी बोलने का नहीं है, आज का दिन सेलिब्रेट करने का है। हमारा प्यार, हमारा रिश्ता सेलिब्रेट करने का है। और अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो वो बोलो जो मैं इतने महीनों से सुनना चाहती हूँ। आई लव यू सूरज ठाकुर, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो सो मच। और मैं आपको भी लगता हूँ सूरज ठाकुर, और आपके लिए अपना ख्याल रखा करें, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना सूरज ठाकुर नहीं जी सकती। मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। मैं हेलमेट पहन के रखूंगा, पैदल चलते हुए हेलमेट पहनकर। गाना, नजरों से नजर मिली, दिल ही दिल में बातें हुई, क्यों दिल को ऐसा लगा, हर लम्हा हुआ है हंसी। वैसे सूरज ठाकुर एक बात बताओ, तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, फिर ये खून कैसे आया? सूरज ठाकुर, ना तेरा लख लख शुक्र में कहलाओ मैया मैनू याद लावे, सुनचर देती हूँ ओ मैया मैनू याद रखना। ससुराओं सिर जितना घायल होता है उतना ही घातक होता है। कालीकांत ठाकुर को कौनो जेल बांध कर नहीं रख सकता, नहीं ससुराओं जो ताला तुम बांध रहा हो ना कल स्वयं खोलोगे, याद रखना। वेल डन, फाइनली एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अपनी सही जगह पर मुख खोल रहा है। हम गोवाग दिखा रहा, हमें पैसों पर पला है तू। बकवास बंद कर अपनी, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ और तू एक क्रिमिनल। अगली बार मुख खोलने से पहले इस बात को जरूर याद रखना। आप भाई ससुरत DIG, नमक हराम, अभी मौका पाती जो ससुरत बदलता है, तुझे पता चलेगा कालिका ठाकुर का क्रोध करता है। काली माँ का सवाल, मचाओ मुझे, क्या हुआ? कालीकांत ठाकुर, पुलिस अधिकारी के ऊपर अटैक करने की सजा होती है। मार मार के इसका वो हाल करो कि बकवास करने का लायक ना रहे। सर, कस्टडी में अगर कुछ हो गया तो? शुभोद, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं पूछे, मार इसे। आओ सत्रो, आओ, दुखता हूँ तुम, मैं कितना दम हूँ। आओ हम देखता हूँ तुम कौन हो। मुड़ा जो आए, छून 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 छून। सूरज जगदातरी है, ऐसा बदला लेंगे हम, तुम्हें रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, एक माँ को उसका बेटा लौटा दी। जय राम जी की, जय राम जी की। ये सूरज भाइया इस बैग, ये मेरे चांद सितारे, आई एम बैक। सूरज, इन दोनों को इनकी गलती का एहसास है। इनफैक्ट इन दोनों ने मदद की थी गंगा माँ को कालीकांत ठाकुर की कैद से छुड़ाने में। इन्होंने मदद तब की थी जब इन्हें समझ में आ गया था कि मुझे सब याद आ जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं था इनके पास। हमारी जिंदगी, हमारा रिश्ता खराब करना चाहते थे हैं, हमारा रिश्ता तो बच गया, लेकिन कोई रिश्ता है जो आज खत्म होगा। तू किस्मत किसी को भी कितने भी दुश्मन क्यों ना दे, लेकिन तेरे जैसा भाई ना दे। और तुम अपनी बहन के पति के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती थी, तुम सपना। जो बात बोलने में शर्म आ रही है मुझे, वो तुमने कर दिखाई। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। बहन, ससुरा DIG जो नमक हरामी का परचम तुम ले रहे हो, अब एक बार यहाँ से निकल जाने दो। काली माँ का सौगंध, सबसे पहले तुम्हारा ही मातम सजाऊंगा कालीकांत ठाकुर। चलो अंदर, छोड़ हमका। डॉक्टर, उनकी बात पर ध्यान मत दो, पट्टी कर दो। छोड़,
हो गया सर ससरा, एक बार हमको यहाँ से छूट जाने दो तो देखो का हाल करता हूँ। हम तुम्हारा गद्दार ससुर है? नहीं गद्दार नहीं, वफादार कहिए, लेकिन मानिए कालीकांत ठाकुर, इस बार आपकी रिहाई का रास्ता बहुत कठिन है मुझे, इसलिए ये नाटक करना पड़। अपने साथ साथ अपने परिवार और इस हवेली की भी नई शुरुआत चाहता हूँ मैं, और मैं नहीं चाहता कि इस परिवार और इस हवेली पर आकाश और सपना की परछाई भी पड़े। सूरज एक बार मेरी बात सुनो। सूरज, इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, रिश्तों की मर्यादा का अपमान किया है, और जो मैंने किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। जगू, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना ये सूरज का फर्ज भी है और उसका हक भी, और मैं बीच में नहीं आऊँगा। मैं ये हवेली छोड़कर जा रही हूँ। सपना, तू ये क्या बोल रही है? तू प्रेग्नेंट है? तू इस हालत में हवेली से बाहर कहाँ रहेगी? सपना, तू यही रहेगी परिवार के साथ? सपना, अगर तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हारा और हमारे होने वाले बेबी का ख्याल रखूंगा। तुमसे मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए आकाश, और वो है डिवोर्स। सपना, ये क्या बोल रही है तू? सपना ऐसे जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेते, वो कह रहा है ना वो बदल गया, एक चांस नहीं जगू, कोई चांस नहीं, बहुत सोच समझकर। और रही बात क्या खाऊंगी, क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, तो मैं कहीं भी रह लूंगी। मैं कोई हॉस्टल में, कोई पीजी में रह लूंगी और कोई भी जॉब कर लूंगी, बट मैंने मेरा डिसीजन ले लिया है। सही है, आई थिंक सही डिसीजन है तुम्हारे बेबी के लिए। या आकाश, मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगी, और अगर तुम्हें सच में अपनी गलतियों का एहसास है ना, प्लीज बस चुपचाप उन पर साइन कर देना। मैं साइन नहीं करूंगा सपना, मैं जानता हूं कि मैं ये लास्ट चांस डिजर्व नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये लास्ट चांस अपने लिए नहीं, अपने बेबी के लिए मांग रहा हूं। मुझे माफ नहीं करना है तो मत करो, लेकिन प्लीज मुझसे मेरा ये लास्ट चांस मत छीनो। देखो सपना, या तो तुम मेरी बात मान जाओ और यही रुक जाओ, या तो भूल जाओ कि मैं उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करूंगा। नहीं, जा गई थी, रिश्ता उन दोनों का है, फैसला भी उन दोनों को ही लेने दो। ना तुम उन दोनों के बीच में बोलो, और ना ही मैं उन दोनों के बीच में पड़ूंगा। सूरज, जगू, एक झटके में पूरा परिवार बिखर गया कि या सच में आकाश और सपना अलग हो जाएंगे। भाभी, क्या हुआ? अवनी, आप ऐसे हाँफ क्यों रहे? बच्चे, क्या हुआ भाभी? जगदातरी भाभी बाहर बहुत टेंशन में थी, और उन्हें चक्कर आके वो बाहर ही बेहोश हो गए। जल्दी चलो। क्या आकाश बेटा? सपना, जगू, क्या हुआ तुझे? जगू, तू ठीक है न? सपना, तुम ठीक हो? तुम खुद क्यों सामान उठा रही थी? किसी को बुलाना चाहिए था न? पर मुझे क्या होगा? सूरज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सपना, क्या हुआ? मैंने सुन, क्या हो गया है तुम दोनों को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मतलब मैंने सुना तुम गिर गई थी। हमारे बेबी को नहीं, हमारा बेबी और मैं, हम दोनों ठीक है। तो ये तुम्हारा प्लान था? बैठो यहाँ। अरे सूरज ठाकुर, बैठो ना। सपना, आकाश, सो अब आई होप कि तुम सब लोग समझ गए होगे कि मैं ये करके क्या प्रूफ करना चाहती थी। सपना, सूरज ने गुस्से में दो बातें क्या बोल दी कि तेरा बच्चा इस हवेली से दूर रहे, यही अच्छा है। तुझे बुरा लग गया था न, पर देख जैसे उसे पता चला कि तुझे चोट, अपना गुस्सा सब कुछ भूल कर। और सूरज, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें लग रहा है कि ये दोनों बदले नहीं हैं, अभी भी वैसे हैं। जब सपना को पता चला ना कि मुझे चोट लगी है, तो इस हालत में भी भागी दौड़ी चली आई। सपना, तुझे लग रहा था ना कि ये दोनों नहीं बदले, पर देख उसकी फिक्र ने उसकी सच्चाई बता दी। कहानी सूरज के पछतावे, जगदातरी के प्यार और परिवार की एकता के साथ नई शुरुआत की ओर बढ़ती है। क्या आकाश और सपना फिर साथ आएंगे? क्या कालीकांत की साजिश पूरी तरह खत्म हो जाएगी?